और ये परिवारवादी लोग हैं, नमाजवादी लोग हैं ये। तो ये चीज़ बताओ, प्रज्ञा यादव जी को कहीं ना कहीं उनको लगा कि अब मुझे परिवारवाद छोड़ के, नमाजवाद छोड़ के अब मुझे देशवाद में लगना चाहिए। आज उनको लगा कि बीजेपी जो भी है अच्छा कर रही है, देश को कहाँ लेके जाके पहुंचा रही है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, जरूरी थोड़ी है परिवारवादी में परिवार में पड़े रहो। मोदी जी हमारे एक अकेले हैं, एक अकेले हैं मोदी जी, उनका तो कोई परिवार इतना बड़ा नहीं है। वो भी चाहती हैं कि आज मैं अपने परिवारवाद से छोड़ के मैं किसी अलग पार्टी में ज्वाइन करूंगी तो आज मेरा भी सम्मान होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का समय खत्म हो चुका है। उनको लग रहा है कि जब मेरे परिवार का लोग मेरे से कट रहे हैं ना, तो जनता ये कहेगी कि जब इनका परिवार इनके साथ नहीं रहा तो ये मेरे साथ क्या रहेंगे। जनता पार्टी में जो गई है वो, मैं तो उनको यही कहूंगा, भाई परिवारवाद छोड़ के आपने देशवाद का, राष्ट्रवाद का साथ दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के परिवार में, यानी कि सपा परिवार के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके परिवार के अंदर जब चुनावी समय में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं और ये मतभेद इंटरनल ना होकर बल्कि पूरे समाज के सामने होने लगते हैं, तो ये प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो चुनावी समय में होना ताज्जुब की बात है, या वाकई में इसको राजनीतिक स्टंट की तरह उपयोग किया जाता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में 2014 के पहले झड़प जैसी तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, जो मीडिया में खबरें चली थी। उसके बाद फिर चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच में कहा सुनी की बहस की बातें आ रही थी। अब 2027 यूपी चुनाव के पहले प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच में जिस तरीके का माहौल पनप रहा है, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है। जब प्रतीक यादव ये कहते हैं कि इस औरत ने मेरा घर परिवार बर्बाद कर दिया, मेरी सुख शांति छीन ली है, तो क्या वाकई में वो इस बात को दिल से कह रहे हैं या फिर कोई चुनावी स्टंट है जिसको बुनने की कोशिश समाजवादी परिवार कर रहा है। तमाम विषयों पर जानेंगे लोगों से। सर, कैसे देखते हैं ये पारिवारिक कलेश जब सड़कों पर आम हो जाए तो क्या इसको राजनीतिक स्टंट मानेंगे या वाकई में लगता है कि परिवार के भीतर का मामला है, बाहर निकल गया? मेरी बात सुनो, ये परिवार के भीतर का मामला तो है ही है, और ये परिवारवादी लोग हैं, नमाजवादी लोग हैं ये। तो ये चीज़ बताओ, कहीं ना कहीं जो क्या नाम है उसका, भाभी का, अपर्णा यादव जी को कहीं ना कहीं उनको लगा कि अब मुझे परिवारवाद छोड़ के, नमाजवाद छोड़ के अब मुझे देशवाद में लगना चाहिए, राष्ट्रवाद में लगना चाहिए। राष्ट्रवाद में लगेंगे तो कम से कम जनता हमें पसंद करेगी। ये कब तक हम साथ देते रहेंगे? कभी कोई यादव कह देता है कि हम तो हिंदू है ही नहीं, कभी कहता हम तो हिंदू है ही नहीं, तो मैं उन लोगों की विचारधारा से भाई बदलेगा। हर परिवार में सब चार लोग हैं तो चारों लोग की विचारधारा अलग अलग होती हैं, एक जैसे नहीं होती हैं। आज उनको लगा कि बीजेपी जो भी है अच्छा कर रही है, देश को कहाँ लेके जाके पहुंचा रही है, देश को तोड़ने का काम नहीं कर रही है, देश को जोड़ने की काम कर रही है। तो हम ऐसे लोगों के साथ क्यों ना खड़े जो जनता हमें अच्छी नज़र से देखे। पर प्रतीक यादव का ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने पूरे परिवार का माहौल जो है वो अशांत कर दिया है। कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि जो राजनीतिक मतभेद रहे होंगे उनको लेकर के आप पार्टी छोड़कर चलेंगे। अखिलेश यादव के बड़े खास माने जाते हैं। मेरी बात सुनो भैया, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, कोई बच्चा तो है नहीं वो, उनकी अपनी विचारधारा और उनकी अपना विचार कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, जरूरी थोड़ी है परिवारवादी में परिवार में पड़े रहो। मोदी जी हमारे एक अकेले हैं, एक अकेले हैं मोदी जी, उनका तो कोई परिवार इतना बड़ा नहीं है कि उनके भाई हैं, सब कोई पेट्रोल पे काम कर रहा, कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए, मोदी जी तो सबको लेके नहीं आ गए, अकेले इंसान एक देश को संभाल रखा है और पूरा वर्ल्ड में डंका बज रहा है कि ये मोदी बब्बर शेर है। तो इसी तरह वो भी चाहती हैं कि आज मैं अपने परिवारवाद से छोड़ के मैं किसी अलग पार्टी में ज्वाइन करूंगी तो आज मेरा भी सम्मान होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का समय खत्म हो चुका है। पर क्या लगता है कि चुनाव के पहले इस तरीके के बयानबाजियां करना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि ये चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है, या वाकई में अभी उनको लगा तो उन्होंने बता दिया? चुनावी फायदा तो इनको, मेरी बात सुनो, जहां तक जनता जागरूक हो चुकी है उत्तर प्रदेश में हमारे, क्या सच है क्या झूठ है उन्हें अच्छी तरह मालूम है, और किसके साथ रहना है उन्हें भी अच्छी तरह मालूम है, वो भी मालूम है उनको। तो इसी वजह से उनको लग रहा है कि जब मेरे परिवार का लोग मेरे से कट रहे हैं ना, तो जनता ये कहेगी कि जब इनका परिवार इनके साथ नहीं रहा तो ये मेरे साथ क्या रहेंगे, मेरे साथ क्या रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि जो जनता पार्टी में जो गई हैं वो, मैं तो उनको यही कहूँगा, भाई परिवारवाद छोड़ के आपने देशवाद का, राष्ट्रवाद का साथ दिया है। और क्या लगता है अखिलेश यादव चुनावी मैदान में रहेंगे अब से कुछ ही महीनों बाद, तो क्या इस मुद्दे को चुनाव में भी उछाला जाएगा, क्या वोट बटोरने की कोशिश की जाएगी, या मुद्दा ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आए? मेरी बात सुनो, अखिलेश भाई ने क्या किया
कि अपने बच्चों को भी प्रचार करने में उतार दिया, अपनी बिटिया को भी उतार दिया कि बेटा जाओ। एक बुजुर्ग महिला उनके पैर छू रही थी, और एक उत्तर प्रदेश के या बड़े के उससे देखा जाए तो एक बुजुर्ग महिला से उस बेटी को पैर नहीं छुआना चाहिए था। संस्कार ये कहता है, संस्कार ये नहीं कहता है कि मेरे बाप का पैसा है तो आज तुम मेरे कदमों को प्रणाम कर रही हो। नहीं, ये घमंड कहते हैं इसे। उन्हें जब वो माता जी ने पैर छुआ था चुनाव में, कौन सा बीच में जो था ना, तो चुनाव में जब पैर छुआ था, जब चुनाव चल रहा था, उसी वक्त इनको कहे नहीं दादी हो या माँ हो, आपका पैर मैं छूती हूँ। वो इंसान कि हाँ आज इतनी बुलंदी पे और इतना पैसा वाला होके भी आज मेरे पैर छू रहा है, तब जनता को यकीन होता कि इसके अंदर संस्कार है, संस्कार है। तो जनता समझती बाखूब, जब बाखूब समझती कौन हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भला काम करेगा और कौन अच्छा काम करेगा और कौन गुंडा मुक्त काम करेगा, वो आने वाले समय पे बताएगी जनता अपने अंगूठे के और क्या नाम है उंगली के उससे, ठीक है ना। और आपने देखा होगा मुंबई में जवाब दिया ना, मुंबई में जवाब दिया, आपको पता होगा जो करते थे विरोध भाषा और बोली का, जो करते थे विरोध भाषा और बोली का, आज उन्होंने दिखा दी कि भाषा भी एक है, हिंदी भाषा भी एक है, और हिंदी बोलो नहीं, आज तुम्हें लताड़ दिया वहाँ पे, देख लो। क्योंकि वहाँ पे भी मुंबई में भी जो चुनाव हुआ वहाँ अधिकतर बाहर से गए हुए लोग रह रहे थे, और उन्होंने अपना जवाब अपने वोट दिए से दिया इन दोनों भाइयों का। इसीलिए मुंबई का किंग कौन, छत्रपति महाराज शिवाजी है। उनको समझ के और उनको लेके उन्होंने वहाँ पे जाके चुनाव जिताया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।